सलामा है बस। ये मैम सही सच में मालती चौहान को आप केस देखेंगे? हाँ देखे नहीं क्या, अभी नहीं। उन्होंने इंगेज किया, नंबर लेके लिया। साथियों मेरी मौजूदगी प्रयागराज के हाई कोर्ट में है। स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं ये प्रसिद्ध अधिवक्ता मालती चौहान की वकील हैं। अब इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरीके से ये मामला लगातार टोल पकड़ता नजर आ रहा है, इसी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम इस मैटर को आप किस एंगल से आप देख रहे हैं? अभी तक इस मामले में कहाँ तक ये पूरा वो हुआ है? इस एंगल को हम इसलिए ऐसे देख रहे हैं कि कितने भी कानून बन जाते हैं, महिलाओं का शोषण होता ही रहता है। शोषण न होने पाए तो कानून सफल है, अगर शोषण होता रहेगा तो कानून सफल नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा कानून ऐसे सख्त बनने चाहिए जो उत्पीड़न जिन महिलाओं का होता है उनका सही ढंग से न्याय मिल सके। लगातार मालती चौहान का केस आप लगातार देख रही हैं। इस मामले में अभी तक क्या कुछ खुलासा हो पाया, जरा वो आप समझाने का प्रयास कीजिए। इस मामले में अभी तक यही खुलासा हो पाया है कि वो स्वयं आत्महत्या की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि वो मेहनत करती रही, अपना कार्यक्रम करके पैसा कमाती रही अपने बच्चे के लिए, और पति जो था निठल्ला की तरीके उसका पैसा यूज करता रहा। और तमाम संस्थाएं जो बोल रही हैं उसी के साइड में, हमको नहीं लगता कि कोई न्याय उसके साथ हो रहा है। उसके साथ न्याय तब होगा जब उसके बच्चे को परवरिश अच्छी मिले और उसके पति को जेल हो जाए और उसके सहयोगियों को भी जेल हो जाए। इस एंगल से आप कह रहे हैं कि उसके पति को जेल हो जाए? दे दीजिए कागज में लपेट के। मैडम जी पूरा नहीं बुला दो। हम इधर 2 मिनट आ जाए। हम इधर बोलते मैडम जी उधर देखा। अभी इस बार 25,000 मिली, 50,000 मिलत। मैडम जी आप किस एंगल से कह रहे हैं कि उनके पति को जेल हो जाए? इसलिए कि जिस पति को ये नहीं मालूम कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की मेरे माँ है, वो उसकी शादी अपने दोस्त से कराता है, वो तो महानीच है। नहीं शादी नहीं, वो देखिए मालती चौहान जब जिंदा थी तब पर भी वो कह चुकी थी कि एक ड्रामा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब हकीकत है, ऐसा उनकी पत्नी मालती चौहान जी इस बातों को लगातार कही थी सोशल मीडिया पे। लेकिन वो शादी तो स्वयं किया, कराया, थाने में कराया, शादी मंदिर में कराया। मंदिर में शादी वो कराया, लेकिन वो कह रहा था कि ये जो चल रहा है ये मतलब शूटिंग चल रहा है। इस तौर पर इस बातों को मालती चौहान भी शायद स्वीकार की थी और कही भी थी इस बातों को। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस घर में उसका पति रहता हो और घर के सदस्य पति से संबंधित परिवार के लोग रह रहे हो, तो किसी और पे काहे कोई कहेगा? वो तो जिम्मेदार पति होगा ना। वो तो विदाई करा के जब वहाँ से सुलह समझौता करके ले आया, तब तो यही जिम्मेदारी उसकी थी ना। उसने कहा कि जो मेरे साथ कुछ होता है तो पति जिम्मेदार है, तो पति जिम्मेदार है क्योंकि ये मालती ने कह दिया था कि हमारे साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति है। लेकिन मैम बात किया जाए अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि हत्या है या आत्महत्या है। लगातार बिसरू के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। जांच चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। पीएम रिपोर्ट भी आ गया। पीएम रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनकी मतलब घुटने की वजह से उनका शायद मौत हुआ है। तो घुटने की वजह से घुटना क्या? दम मतलब घुटना। दम घुटने की तो वजह दम से घुटता है तभी जब कोई फांसी पे चढ़ा देता है, या तो तकिया से दबा दिया होगा और तकिया से दबा के टांग दिया होगा। यही जनरल होता है। जब किसी पत्नी को मारना होता है तो लोग तकिया से मुंह दबा देते हैं, दम घुट जाता है, फिर उसको लटका देते हैं। तो और ऐसा तो कुछ नहीं, तीसरा आदमी घर में नहीं। पति है, पत्नी है, पत्नी मर चुकी है, किसको कहेंगे आप? उसी को तो कहा जाएगा। भूत तो आया नहीं। जी जी, तो यानी आप इसमें अगर देखा जाए मुख्य दोषी मिस्टर बिसरू राज को आप यस वो शुरू से, क्योंकि अगर वो अपना घर न संभाल पाया, अपनी पत्नी न संभाल पाया, तो उसका कोई हमको लगता नहीं है कि चौहान यहाँ पर मैम गलती नहीं की थी। वो भी उनको सोचना समझना चाहिए, आखिर वो क्यों जाती है, आखिर दूसरे के साथ आखिर क्यों जाती है। जो अर्जुन वर्मा है, अर्जुन वर्मा और मालती चौहान के एक भाई बहन का रिश्ता बताया जा रहा था। मैम संयोग था कि अगर किसी आदमी को प्रताड़ना हो रही है तो कोई सिंपैथी करता है, तो अट्रैक्शन उधर होना ही लाजिम है। क्यों कि जब वो करता था दुर्व्यवहार, तो वो था जो मलहम का काम करता था। आदमी का दिमाग उधर दौड़ी जाएगा कि ये मेरे साथ सिंपैथी कर रहा है, तो वो उसको सिंपैथी की निगाह से नहीं मैम, अगर ऐसा देखा जाए तो जो मालती चौहान है इनका एंटरटेनमेंट चैनल है। ये लोग लगातार, पहले मालती चौहान 4-5 बार मर चुकी थी, मिस्टर बिसरू राज भी 4-5 बार मर चुके थे। लगातार इनका ऐसा ये चीजें चल रहा था, ऐसा हकीकत नहीं होता था। इस बातों को आप कैसे क्लियर तब सर्टिफाइड? इसलिए कि एक पिक्चर आई थी जिसमें बार बार ड्रामा चलता था, अंत में पति ने जानबूझ के मार दिया, कहा ड्रामा ही चल रहा है, और वही उसने किया, जानबूझ के मार के कह दिया ड्रामा चल रहा है। मैम इसमें तीसरा कोई आदमी हो, तीसरा आदमी इन्वॉल्व हो सकता है, वो ऑन द कैमरे पर नहीं आ रहा हो, ये भी चीजें हो सकता है ना। अगर वो भी है तो उसका दोस्त ही तो है, विष्णु का दोस्त ही अर्जुन है इन्वॉल्व, और तो कोई नहीं। मालती का भी तो बहन है वो।
अर्जुन वर्मा आखिर, क्योंकि तीसरा पर्सन वही है। बहन भाई थे, लेकिन मालती ने बताया ना कि मेरा रुझान उस तरफ आ गया। जब वो सिंपैथी से बोलता था तो मेरा रुझान उस तरफ आ ही गया। तो अब भाई बहन नहीं रह गया, अब तो वो उसका भी चाहने वाला था। ठीक है, लेकिन वो क्यों मारेगा? उसको क्या फायदा है भाई? वो मालती को सोचता था कि रहे मेरे साथ, वो मारने के लिए विचार, ये तो वही मारेगा जिसको मालती से तकलीफ हो। अर्जुन को तकलीफ नहीं था, तकलीफ उसके पति को था, क्योंकि वही ज्यादा शोषण करता था और तीसरा आदमी कोई नहीं। एक पति कैसे कर सकता है बात के, शादी के बाद 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ पर वो करते हैं, तो आखिर एक पति कैसे ये चीज़ें कर सकता है? ये भी तो एक सवाल है कि नहीं? पति कर सकता है, जहाँ पति वहशी होते हैं, हम लोग तमाम मुकदमे देखते हैं, कोई कोई पति ऐसे होते हैं शादी के बाद सिगरेट पी के छुआते हैं, और जब पत्नी तड़पती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये होता है शोषण। तो कुछ पति ऐसे भी होते हैं, तकलीफ देते हैं, उनको अच्छा लगता है। इस मामले में मैम गोरखपुरिया भौजी को आप किस एंगल से देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? गोरखपुरिया भौजी ने एक महिला होने के नाते महिला का मतलब व्यवहार अच्छा किया है, उसने उसके साथ सिंपैथी की। ऐसा व्यवहार की मालती चौहान की मौत हो गई? नहीं, वो सिंपैथी मालती चौहान के मारने की नहीं थी, वो सिंपैथी ये थी कि भाई उसको कोई तकलीफ थी, कोई चीज नहीं देता था, कपड़ा लत्ता देती थी, वो खाना कपड़ा दे। मालती भौजी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर मारने का, उसको क्या फायदा उससे था? मार देती तो उसको, तो अगर उसको फायदा भी था तो। मैम इससे पहले ये बताया जा रहा था कि मालती चौहान और गोरखपुरिया भौजी का 72 का आंकड़ा था, उनसे लगातार कहीं ना कहीं 72 का आंकड़ा चल रहा था। आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई कि गोरखपुरिया भौजी इनके मामले में लगातार कूद जाती हैं, इनको समझाने बुझाने का प्रयास करती है? हो सकता है इसमें कुछ मामला गड़बड़ रहा हो। देखिए, अब ये पुलिस वाले कर रहे हैं, इस बारे में तो हम नहीं, जो हमसे वकील हैं, हम वकालत वाली भाषा बोलिए, जिसने मारा उसको दंड मिलना चाहिए। तो ये चीज आप साफ सब कहिए ना कि जो मारा है उसको दंड मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन आप अगर किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से अगर आरोप लगाना, ये चीजें सही नहीं है ना? प्रत्यक्ष रूप से जो एक संस्था वाली मैडम है, क्या नाम है उनका? बीना मानवी जी, तो साथ छात्र कह रही उनके मैं बीना मानवी बाद में आई, पहले गोरखपुरिया भौजी आई। गोरखपुरिया भौजी इस मामले में पहले कूदी थी, उसके बाद बीना मानवी आई। तो कूदी तो उन्होंने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने खाली मदद इसलिए किया कि भूखी न मरे, कपड़ा के बिना न रहे, बस इतना ही किया ना। गोरखपुरिया भौजी का और कोई रोल नहीं। इसके पहले गोरखपुरिया भौजी कह रहे थे जब मालती चौहान की मौत नहीं हुआ था, ये कह रहे हैं कि इन लोग का ऐसा ड्रामा रहता है, ये लोग मरेंगे कब, ऐसा गोरखपुरिया साफ तौर पर इस बातों को कही है। अब वो है कि ड्रामा चल रहा था, क्या चल रहा था नहीं, वो जो नहीं रहा है उसके बारे में हम क्या बोलें। वो इंटरव्यू दी थी, जो कही थी हम उस पे चलते हैं। उसने साफ कहा था कि मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका पति मेरा जिम्मेदार है। इस वजह से सारी बात एकदम क्लियर है। अब बाकी बात पुलिस लगाएगी, पुलिस खुद ही पता लगा लेगी। गोरखपुरिया भौजी ये कह रहे हैं कि इसका मुख्य दोषी अगर बात किया जाए मिस्टर विष्णु राज है, बिना पीएम रिपोर्ट आने से पहले। क्या इस बातों को ऐसा कहना या उचित है या अनुचित? नहीं, जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तभी कहा जा सकता है कि कौन दोषी है। हम तो खाली यही कह रहे हैं कि जो है मुलजिम, जो है दोषी, उसको बिल्कुल दंड मिलना ही चाहिए। मैम, आप एक प्रसिद्ध अधिवक्ता होने के नाते बात किया जाए, लगातार महिलाओं का आप सम्मान करती हैं, लेकिन अगर बात किया जाए अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्षा स्मिता मौर्य जी हैं, स्थितिमा मौर्य जी हैं, आप उनके ऊपर भी टिप्पणी की हैं। क्या इस बातों को लेकर अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, इस बातों को आप कहाँ तक समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम अगर किसी महिला हो के महिला का ही ऊपर ब्लेम लगाएंगे तो मुझसे बढ़ के निकृष्ट कोई नहीं है। वो महिला है, उनको महिला का समझना चाहिए भाव। क्या उन्होंने ब्लेम लगाया? उन्होंने बगल में एक पता नहीं किसको बैठाल के अंडरमैन बुलवाया महिलाओं के लिए, उन्होंने कहा चप्पल से मारना चाहिए। ये सब गलत बातें हैं ना। हाँ, ये चीज गलत। ये देखिए, बीना मानवी का मामला है जो पटना से बोल रही हैं, वो वहाँ की अध्यक्षा हैं, वो वहाँ पटना से बोल रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर नगर की ये जो एक महिला है, वो जो कह रहे थे कि हम पुलिस वालियों की मतलब ये उनकी पत्नी है, उनके ऊपर आपने सवाल उठाया। मैंने ये सवाल उठाया कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो किसी एक की पत्नी है ना, वो बोल रही थी मैं पुलिस वालों की पत्नी। हो सकता है गलती हो जाए, जुबान है, गलती तो इंसान से होता है ना। उसको सुधारे ना, उसको बोले कि मेरा पति का नाम ये है। ये थोड़ी कहेंगे पुलिस वालों की दुल्हन है तो पूरी पुलिस मुहकमे की दुल्हन हो जाएंगी क्या? पांचाली ये तो नहीं होंगी ना। वो वही तो हम भी कर, हो सकता है उनसे गलती हो गया हो, जुबान है, फिसल गया होगा, तो वो बोल के कहें कि मुझसे गलती हो गई। इस बातों पर टिप्पणी करना कहाँ तक सही था?
नहीं और आप टिप्पणी गोरखपुरिया भौजी के बात किया जो उनका कोई वो भी नहीं कर रही हैं। नहीं गोरखपुरिया भौजी का भी कोई ऐसा नहीं है, वो मदद की थी। अब इसीलिए आदमी मदद किसी की नहीं करता, क्योंकि सब उसके ऊपर आ जाता है। आदमी ऐसे देखता रहता है, तड़पता हुआ आदमी को छोड़ देता है, कौन जाए बवाल लेने। इसीलिए कोई मदद नहीं करता। कोई मदद करता है तो उस पर भी उंगली उठने लग रही है। अरे महिला थी, महिला की मदद की, उसमें उसका क्या रोल है भाई? महिला की ऐसी मदद कर दी कि महिला दुनिया छोड़कर चली गई, उसके वजह से थोड़ी चली गई है। वो ऐसा उसने कोई एक शब्द भी बोला हो कि जिससे गोरखपुरिया भौजी के बारे में पता लगे। बोला है ना, इससे पहले वो खुद कह रहे हैं कि ये लोग मतलब मर नहीं जाते हैं। इससे पहले वो बोले हैं गोरखपुरिया भौजी भाई, बार इससे पहले गोरखपुरिया भौजी बोली हैं। नहीं, बार बार ये परेशान कर रहा था, तो उसने कहा कि बार बार हमको दौड़ना पड़ता है मदद करने के लिए, इससे अच्छा तो ये लोग मरी उनको छोड़ देना चाहिए ना, उनको छोड़ देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए ऐसा? ऐसा है, जब आदमी किसी की मदद करता है तो लगता है इसको अंत तक पहुंचाएं। तो वो ये सोच रही थी कहीं मामला सुलझ जाए, अंत तक पहुंचा दिए। अंत तक नहीं, मतलब वो सोच रही थी दोनों लोगों में बातचीत हो के मामला सलट जाए। अब वो कहा जाने की रातों रात ये फांसी पे कोई झूल लगा देगा। अच्छा, अपने से वो क्यों मरे? उसका छोटा बच्चा है, है ना जी, युवराज चौहान। युवराज, वो कोई कितनो सातिर माँ हो, अपने बच्चे को छोड़ के मरेगी नहीं। ये बात तो है, वो अपने से तो मरने वाली नहीं है। अर्जुन वर्मा को क्या कहेंगे? अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। अर्जुन वर्मा को भी पकड़ के, उनका भी देखिए बात किया, अहम भूमिका, अहम रोल है इस मैटर में। उनको क्या कहेंगे? नहीं, अर्जुन को भी, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। नहीं, बस विष्णु का मालती का, विष्णु का मालती का भी पकड़ना होगा। अर्जुन को भी पूछना होगा पुलिस वालों से, पूछना होगा पुलिस वालों को कि आखिर आपका इसमें कहाँ तक इन्वॉल्वेशन है। भाई, हम तो वहाँ मौके पे थे नहीं, खाली टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उसी से मैंने जाना कि इतना बड़ा क्राइम हो गया। और बाकी अर्जुन से हम कभी मिले, बाकी अर्जुन को पकड़ के पुलिस को पूछना ताज करना चाहिए कि कहाँ तक इनका रोल है। बहुत हो सकता है कि अर्जुन ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, हमारे साथ बात किया जाए, हाई कोर्ट की प्रसिद्ध अधिवक्ता सरिता मैम जुड़ी थी, जो मालती चौहान के केस को लगातार देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपकी क्या राय है? प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।